अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। सोशल मीडिया आज भरा हुआ है। सभी लोग बोल रहे हैं कि 11 तारीख को जो है बलोची लोगों ने अपना नेशनल डे मनाया है। तो लोग सर की हम वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को किस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बलोची लोग किस लेवल पे इस चीज़ को लेके गए हैं, क्या वो उनको कामयाबी मिली नहीं मिली। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, 11 अगस्त का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि 11 अगस्त के दिन बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। और देखिए, कई जगह ये चीज़ें कवर की गई, बलूचिस्तान में कई जगह झंडे लहराए गए। कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान पर पूरी तरह से पाकिस्तान का, लेकिन इंडियंस ने इस खबर को ज़्यादा प्रमुखता दी, सोशल मीडिया पर इसको बढ़ाया, बलूचिस्तान के लोगों को उनकी आज़ादी की बधाई दी, इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी। अब इससे पाकिस्तानियों को बड़ी ज़बरदस्त मिर्ची लगी है। ऐसे मिर्ची लगी है कि अब वो कहे कि हाँ, बलूचिस्तान कहाँ से इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो गोदी मीडिया है, इंडियन मीडिया है, ये है वो है। लेकिन मैं इन सारे पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि बेटा, जाकर ग्राउंड रियलिटी देखो, जाकर ग्राउंड रियलिटी देखो। क्या तुम्हें पता है कि बलूचिस्तान के कई स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता, वहां पर बलूचिस्तान का झंडा फहराया जाता है। सुनो। अभी और भी बहुत कुछ बताऊंगा। पहले जरा पाकिस्तानी पब्लिक की राय देखते हैं कि बलूचिस्तान के बारे में उनका क्या कहना है, फिर जवाब दिया जाएगा। इस टाइम पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बलूचिस्तान के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इवन भारतीय मीडिया का तो ये कहना है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बहुत से उनके मीडिया चैनल्स इस चीज पर बात करते नजर आ रहे हैं। वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, या हो चुका है, या होने वाला है। इस पर पंजाब की, लाहौर के लोगों की क्या सोच है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बताइएगा, फिर तो आपसे बात करके जाहिर बात अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है नॉलेज होगा। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की ओवरऑल मौजूदा जो सूरत हाल है, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो या केपी के हो, क्या सिचुएशन चल रही है? मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। अच्छा। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पख्तूनख्वान की सरहदों पे जो कुछ हो रहा है, और सिंध में जो है चालिस्तान की तरफ जो कुछ हो रहा है, इसमें दुश्मन वो यहूदो नसारा हो हमें मुख्तलिफ अंदाज में आपस में लड़ा रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं, और अवाम जो है अपने हुक्मरानों पर, हुक्मरान अपनी अवाम पे, अवाम का बहुत ज़्यादा तबका अपनी मुसल्लह अफवाज पर जो है वो बदगुमान है। बलूचिस्तान ने अच्छा, पता है मजे की बात क्या है? ये पाकिस्तानी कौम इतनी जाहिल है, ये रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक आदमी के चक्कर में आप पीछे पड़ोगे ना, तो फिर जो वो आदमी बोलेगा वही आप उसको सत्य मान लोगे। तो ये मौलाना मौलवी वही व्हाट्सएप के पीछे पड़े रहते हैं। अब व्हाट्सएप पर ये फैलाया जा रहा है, यहूदो निसारा दोस्त नहीं हो सकते, यहूदो निसारा की साजिश है, यहूदो निसारा जो है हमें आपस में लड़वा रहे। अबे पाकिस्तान की कौम वालों, जब तुम्हें बच्चे बच्चे को पता है कि यहूद निसारा तुम्हें लड़वा रहे आपस में, तो अबे लड़ते क्यों हो फिर?
आप पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछेंगे ना तो वो ये लाइन बोलेगा, क्योंकि ये लोग अपनी रैलियों में ये बात बोलते हैं। ये मौलाना मौलवी ये सब यही बातें बोलते हैं बरगलाने के लिए। कोई पलट के सवाल पूछे ना कि अरे जब पता है तुम्हें कि आगे सड़क पर गड्ढा है, तुम्हारे पूरे खानदान को पता है कि आगे सड़क पर गड्ढा है और तुम्हारा पूरा खानदान उस जाके गड्ढे में गिर जाता है, तो इसमें गलती किसकी है? गड्ढा खोदने वाली की नहीं है। तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुम इतने बड़े अहमक हो कि तुम जाके जानते बूझते समझते हुए भी जाके गिर गए। तो अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर मत थोपो। तुम मानो कि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। पाकिस्तान में बता रहा हूं मैं, बच्चे बच्चे से पूछोगे ना, हर बच्चा कहेगा कि भाई यहूद और निसारा साजिश कर रहे हैं और हमें आपस में लड़वा रहे हैं। तो काहे लड़ रहे हो बे? बलोचिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम पाकिस्तान से लाके हैं, मतलब वो उनके अपने मीडिया पे। हालांकि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इसमें हमारे हुक्मरानों का किरदार कुछ कई सालों से मनफी रहा है। अच्छा, मेरी नेगेटिव रोल रहा जी है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो वफाकी हुकूमत है, फेडरल ये तकरीबन 6 महीने के बाद एक मरतबा जाते हैं वहाँ पे। बलोचिस्तान। लोगों के हालात और वाकयात से नावाकिफ हैं, अच्छा, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और हुक्मरानों में दूरियां पैदा हो रही हैं, गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर तो ये हुक्मरान चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मसाइल हल करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि जिस तरह ये बाकी सूबों में जाते हैं, वहाँ के मालूमात लेते हैं, वहाँ के मसाइल हल करते हैं, बलूचिस्तान को भी अपना सूबा समझें और वो वहाँ पे जाके उनकी दाद रसी करें, उनके मसाइल सुने। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया, बल्कि उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किए जा। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और देखिए इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए
कि बलूचिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा है। और अगर किसी भी पाकिस्तानी को लगता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बलूचिस्तान कभी अलग नहीं हो सकता, बलूचिस्तान को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो आप लोग शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो आम पब्लिक हो, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। लेकिन आपके पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, आपकी मीडिया पर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको इन सारी बातों का नॉलेज है, वो क्या बातें कर रहे हैं। आपके एक सीनेटर हैं, अभी कुछ महीनों पहले, शायद पिछले साल की बात है, तारिक समथिंग नाम था उनका, जो भी था, वो क्लिप लगा देता हूं मैं। उन्होंने बताया था कि क्वेटा में 5 किलोमीटर का इलाका छोड़कर बाकी सारे इलाकों से आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है। यकीन नहीं आ रहा, आपके सीनेटर ने ये बात कही थी। लगाइए भाई। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना क्वेटा में रेट रह गई है। ये बिलाल मंदोखिल बैठे हुए हैं, ये इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे कि 5 किलोमीटर से भी अब सुकड़ गई है, वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अगर किसी पाकिस्तानी को अभी भी शक है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों सबूत मौजूद हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, जिससे आपको ये बात शायद आपके दिमाग के अंदर घुस जाए कि जो आपको आर्मी बता रही है, सरकार बता रही है, मामला ग्राउंड लेवल पर रियलिटी बिल्कुल उलट है। बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है। ये कुछ महीनों, कुछ साल की बात है। जिस तरह से अटैक्स वहां पर बढ़ रहे हैं हर रोज, आपको नहीं पता लग रहा क्योंकि आपकी मीडिया ये खबरों को दिखा नहीं रही है। आप लोगों को पता इसलिए नहीं चल रहा कि बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा कवरेज आपकी मीडिया नहीं करती। सोशल मीडिया पर चलती हैं चीजें, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आपके पाकिस्तान के लोग कितना पढ़ते हैं, वो खबरें नहीं देखते, वो बस रिलीजियस चीजें देखते हैं, वो बस बाकी उल्टी पुल्टी चीजें देखते हैं। पढ़ाई से, ये नॉलेज से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं। आपके यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स क्या कह रहे हैं? आपके यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। सुनिए। अब वक्त आ गया है कि प्लेन ट्रुथ, सच्चा नंगा सच जो है वो जल्द से जल्द सामने लाया जाए, वरना मुकम्मल बर्बादी हो जाएगी। जो दोस्त ये कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान हाथ से निकला जा रहा है, हुजूर कान खोलिए, दिमाग से सोचिए। निकला नहीं जा रहा है, निकल चुका है। हुजूर कान खोलिए, दिमाग से सोचिए। निकला नहीं जा रहा है, निकल चुका है। बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। तो अगर अभी भी आप लोगों को ये लगता है ना कि बलूचिस्तान पर आपका पूरा कंट्रोल है, तो मुझे बताओ ना यार। मोहसिन नकवी ने कहा था कि एक एसएचओ की मार है ये बलूच। तुम्हारे आर्मी चीफ ने कहा था कि ये 1500 बलूच क्या कर लेंगे। क्या तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि वो एसएचओ अभी तक मिला नहीं है? एक एसएचओ की मार के बलूच गायब हो जाते, और वो 1500 बलूच पिछले 3-4 सालों में उन्होंने क्या किया है तुम्हारी आर्मी का। रियलिटी पर आंखें मूंद लेने से रियलिटी बदल नहीं जाती है। सच सच ही रहता है, हकीकत हकीकत ही रहती है। तो पाकिस्तानियों, आंखें खोलो, बलूचिस्तान जा चुका है तुम्हारे हाथ से। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और हाँ, एक बार फिर से इस इंडियन भाई की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों, या आपका फ्लैग में लगा रहा हूं स्क्रीन पर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत हैरानगी हुई है मुझे, काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। मैं नहीं समझता था कि हालात इस लेवल पे पहुंचे हैं। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो है हमारे हो सकता है जीते जी ना आए। बाकी ये है कि बहुत कुछ ऐसा है जो इन वीडियो के माध्यम से गूंज रहा है, और हमारे भी लोग जो है वो भी इस बात को बोलना शुरू हो चुके हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। क्योंकि अभी देखें कि बहुत सारे काम जो है ऐसे हो रहे हैं जिसके बाद अगर देखा जाए तो फिर रियलिटी से आंखें वाकई छुपाई नहीं जा सकती हैं। तो जैसे मतलब बलोची लोग आते हैं किसी जगह पे भी, वो मोटरसाइकिलों पे आते हैं और आके झंडा लगा हो या कहीं ना कहीं कोई रेट हमारी हुकूमत की हो तो उसे दरम बरम करके चले जाते हैं। तो ये फिर हमारी रेट तो ना हुई ना,
ये तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती का कब्जा ही कहा जा सकता है। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो आए रोज अगर ऐसा होता रहेगा, आए रोज वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में अपने झंडे लेकर आकर झंडे अपने फहराते रहेंगे, तो फिर ये रेड हमारी कहाँ है? फिर ये है कि आरजू काजमी जो है इससे 2 कदम आगे की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि 12 जगह को टारगेट करके उन्होंने हमले किए हैं, मतलब ये 11 अगस्त के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये छोटी सी बात है। तो यही है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो पता नहीं किधर चली गई। असल जब हमारे बड़े अय्याशी में लग गए हैं मेरे ख्याल में, वो अपनी कह सकते हैं कि कभी सऊदी अरब, कभी किधर, कभी तुर्की, कभी किधर जो है वो अपने उन दौरों पे लगे हुए हैं। तो जो नीचे हैं, जो फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड पे काम करती हैं, तो उनका भी फिर क्या लेना देना इन चीजों से कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ऊपर वाले ही कहीं ना कहीं अपने कामों में लगे हुए हैं, तो जब कह लो कि नखट्टू लोग बीच में आ जाएं कि वो अपना कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे अभी देखें कि उन्होंने एक स्कूल के ऊपर मेरे ख्याल में परचम लगा हुआ था, वो 15, 20 या 30 बंदे आए हैं, मोटरसाइकिलों पे आए हैं, उन्होंने उनमें से एक बंदा चढ़ा है, इतनी जुर्रत है, डर उनको कोई भी नहीं है, वो खड़ा होकर ऊपर जाके उसने परचम जो है पाकिस्तान का उतारा है, उतार कर ये है कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो ये चीजें नजर आती है ना कि हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। कोयटा का 5 किलो एरिया जो है, इलाका जो है, वो अगर हमारे कंट्रोल में, तो ये हमारा कंट्रोल तो नहीं हुआ ना। तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं जो है अभी भी लगता है कि हमारी जो है हुक्मरान जो है, हमारे बड़े जो है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है बड़ा ऑपरेशन करें और कह सकते हैं कि फिजाई कह लो कि हमले करके जहां जहां पे इनका कंट्रोल हो सकता है उसे वापस छीनने की कोशिश करें। और अगर मेरे नजदीक तो एक और भी बात है, तो वो भी पता नहीं हो ना हो, पर अगर मैं ये बात भी मान लूं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है और बलोच लोग जो है वहां पे कंट्रोल करते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ये एरिया हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा इसको भी सोचना चाहिए। आज अगर देखेंगे ये हमसे ये हिस्सा या एरिया ले लेते हैं बलोची लोग, कुछ जो लोग हैं शर्पसंद लोग अगर ले लेते हैं, तो क्या वो बच जाएंगे? तो आज वो हमारे साथ जो कर रहे हैं, कल वो भी जब हुक्मरानी पे आएंगे, जब उनके वजीर होंगे या उनका कोई वजीर आजम होगा, सदर होगा, तो पक्की बात है कि यहाँ से भी कुछ लोग उठा करेंगे और 2-3 बंदे जो है अपनी जानें देंगे और जाकर खुद कुछ हमले करेंगे या फिर उनको भी ले डूबेंगे। तो ये काम रुकने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बलोच जो है अपने हकूक मांगते, हकूक लेते, हकूक लेकर अपनी वहां अच्छे वजीर आला बन बैठाते और अपना काम करते। आज अगर इस तरीके से तोड़ेंगे तो कल उनके मुल्क में भी अगर देखा जाए तो अमन जो है वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। जैसे अफगानिस्तान एक लंबे अरसे तक जो है पीड़ा से गुजरा है, वहां कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक हुकूमत जो थी वो थी, पर वो भी कहीं ना कहीं देखें कि उनको तालिबानों ने उठा दिया। इस तरह ही अगर देखा जाए तो ये कहा जाए ना कि बलोच पाकिस्तान से नाराज हैं, तो बहुत सारे बलोच पाकिस्तान के साथ भी हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी आप ये भी चेक कर लें तो वो कल इनको उठा उठा के मारते रहेंगे, पाकिस्तान भी को उनको असला सप्लाई करता रहेगा। तो ये चीज है, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। देखें कि आज अमन पाकिस्तान के हिस्से में नहीं है, तो कल अगर बलूचिस्तान बन भी जाता है तो बलूचिस्तान के भी हिस्से में अमन इतनी आसानी से नहीं आएगा, तो उसके लिए उन्हें भी बड़ी जानें देनी पड़ेंगी। तो बेहतर यही था कि कहीं ना कहीं जो मुल्क बन चुका था, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क था, इसके साथ बैठकर अपने कह सकते हैं कि मुतालबात मनाना ये सबसे बेस्ट होता है। मुतालबात मनाए जाए, अपना कह लो कि कंट्रोल लिया जाए कि हमारा वजीर आला इतना ताकतवर हो कि हर जगह का फैसला कर सके और हमें यूनिवर्सिटियां, हमें तालीम, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजें दें। तो ये चीजें उनका मांगने का हक है। तो मांगते इस तरीके से मेरे ख्याल में अमन आसानी से आ सकता था। अगर आज ये बलूचिस्तान यहाँ से हटता भी है तो आने वाले में वक्त में लंबे अरसे तक फिर भी यहाँ एक आग जो है मेरे नजदीक जलती रहेगी। उस आग में बहुत सारे लोग जो है उसकी लपेट में आते रहेंगे। ऐसे कहीं ना कहीं कह लो कि अमन आते हुए हमने दुनिया में नहीं देखा। अगर देखा जाए तो आप फलस्तीन को ही देख लें, इसराइल के अंडर वो कितने अरसे से बैठे हुए हैं तो जल रहे हैं। आज भी उनको अमन कह लो कि उनके लिए या उनका जो भी स्कूल या कोई भी बड़ी चीज बनती है तो उसे उड़ा दिया जाता है। तो यही चीजें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यहाँ भी अगर चलती रहेंगी, ये दोनों हिस्से पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, तो ये एक लंबी कह सकते हैं कि जंग में अपने आप को धकेलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ना सुकून वहां होगा ना सुकून यहाँ होगा। तो ये चीजें इंसानियत के लिए सही नहीं है। एज ए इंसानियत जो मैं यही कहूंगा कि सभी को कह सकते हैं कि एक अमन के दायरे में रह के ही काम करना चाहिए। हमारी अगर कोई हमारी फोर्सेस को गलत कर रही हैं, वो भी गलत कर रही हैं, उनको भी इसके किए का जरूर दंड जो है इस दुनिया में मिलेगा। बिल्कुल जी। बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया है, आज़ादी का दिन मनाया गया है
और आलोक सर ने उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। तो हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें खड़े होकर जो लोगों ने बातें की हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो आउट ऑफ कंट्री से नहीं है। आलोक सर ने पहले ये बात की थी कि हो सकता है कि मैं अगर कहूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया तो पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, पाकिस्तानी ये समझेंगे कि ये तो इंडियन है ना, इसलिए ये भड़काऊ बयान दे रहा है। तो देख लेंगे, पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और वो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर से भी कम एरिया रह गए जिसके ऊपर कंट्रोल है। और वो खुद कह रहे हैं कि मनोहेल साहब कोई हैं उस एरिया के हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी बात को कंफर्म करेंगे। और उसके बाद एक और भी हमारे तजिया निगार ये मेरे ख्याल में वो आए हैं सामने, वो भी ये कह रहे हैं कि आंखें खोलें, दिमाग खोलें, सोचें। कुछ लोग कहते हैं बलूचिस्तान निकल रहा है, निकल रहा है। बलूचिस्तान निकल नहीं रहा, बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। अब देखते हैं जी कि आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि बलूचिस्तान के हालात जिस तरह के बन चुके हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने आज़ादी का दिन भी मनाया है और इसका मतलब है कि उन्होंने पक्का तय कर लिया कि उनका एक अलग अलग रियासत है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं रहना चाहते, अलग होना चाहते हैं, तो अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर एग्री करेगा या नहीं करेगा, और क्या बलोची जो है वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन कोशिश उन्होंने जारी रखी हुई है। और उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों का ये जो कहते हैं ना, अभी इन्होंने बात की कि हकूक ले, यार असल में पता है क्या बात है, हकूक उनको मिल रहे होते तो इस नौबत तक बात ही नहीं आनी थी। ये जो नौबत अभी आई है ना, ये आई ही इसी वजह से है क्योंकि उनको हकूक नहीं मिले। क्योंकि अगर हकूक मिल जाते तो फिर तो मुद्दा ही खत्म, फिर तो बात ही खत्म ना, फिर तो उन लोगों ने इस तरह के से जो है वो कह लें कि आज़ादी की जंग लड़नी ही नहीं थी, उन्होंने इस तरह के काम ही नहीं करने थे। मेरे ख्याल में सालों से बेचारे जो हैं वो अपने हकूक के लिए बाहर निकले, एहतजाज किए, लेकिन उन्हीं की जो लड़कियां हैं, मर्द हैं, उनको उठाया, उनको जेलों में बंद किया, गद्दारी के बैन लगे। ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब इन चीज़ों से वो तंग पड़ गई हैं। तो देखते हैं जी कि आने वाले टाइम में क्या होता है। आप लोग ज़रूर बताएं कि बलूचिस्तान के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है। बिल्कुल जी, आपने हो सकता है कि हमारे से बढ़कर उनकी को वीडियो देखी हो, तो आप कहीं ना कहीं उनका इंडिपेंडेंस डे जो है उन्होंने जो मनाया है उसे कितना आप कामयाब समझते हैं। क्योंकि मुझे जो है इतनी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए नहीं मिली कि उनका परचम कहीं ना कहीं बड़े बड़े शहरों में भी लहराया गया हो, या उनको कहीं ना कहीं ये एक दो वीडियो ही हमने देखी है कि जहां उन्होंने परचम लहराए हैं। तो ये कह सकते हैं कि शहरों से बहुत दूर एरिया में अगर ऐसा हुआ है, तो अगर उन्होंने बहुत लंबे मतलब बड़े लेवल तक ये अगर परचम फहरा कर अपना कह लो कि ये दिन मनाया है, तो इसके हवाले से किसी के पास डिटेल हो तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। ये है जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।